हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। हमारे रसोई में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए हम किचन में चलते हैं, आप भी चलिए मेरे साथ। तो ये गेहूं हमने रात में भिगोए हुए थे, कल दोपहर में भिगोए थे 2 बजे। रात भर भीगे हैं और कल दोपहर में भी भीग चुके हैं और अब सुबह वही 7:30 7:15 बजने वाला है, तब हम इन्हें निकाल रहे हैं। गेहूं का कलर देखिए कितना एकदम वाइट हो गया है, एकदम ये देखिए एकदम वाइट हो गया है। और ये नया गेहूं था, इसकी गर्मी निकालनी थी। कहते हैं नया गेहूं रात भर भिगो के रखना चाहिए, गर्म होता है, उससे लैट्रिन होने लगती है रोटी खाओ तो इसीलिए गेहूं रात भर भिगोया जाता है। तो हम ये सतुआ के लिए गेहूं भिगोए थे। गेहूं देखिए इतना वाइट हो गया, मुझे देख के ही अचंभा हो रहा है। और इससे हम जो है अब क्या करेंगे, पानी इसका निकाल दिए हैं तो इसमें रख दिए, छन्नी है ये तो छन जाएगा पानी। तो जब अभी थोड़ी देर बाद इसे हम जो है, हमारे पास गाली है, गाली जिसमें धान वान कूटते थे, तो हमारी अम्मा ने भेजा था गांव से शादी में मेरे बेटे की, तो रखी हुई है गाली पहरुआ सभी है। तो इसे हम थोड़ा सा काढ़ेंगे। काढ़ने से क्या होता है ना, इसके ऊपर का छिलका निकल जाता। हमें जौ मिली नहीं, गए भी नहीं है मार्केट, तो गेहूं का ही सत्तू बनाएंगे। और चना भी हमने भिगो के अलग रख दिए हैं, तो चना भी दिखाएंगे आप सबको। चना भी हम कल रात उसी 2 बजे भिगोए थे, 2 बजे, और शाम को ही हम इन्हें पानी से निकाल के बाहर रख दिए थे। देखिए एकदम पानी से सूख गए हैं। इन्हें थोड़ा सा हम अभी धूप में डालेंगे, हल्का सा धूप में भी ना भी डालें तो पानी ही इसका मरना चाहिए, उसके बाद ये भुनेंगे। तो इसी तरह से ही चने भी सत्तू में पड़ते हैं, सुखा के हल्का सा, और उसके बाद ये भुने जाते हैं, उसके बाद ये दरे जाएंगे। सत्तू बनाने में मेहनत तो ज़्यादा लगती है, पर खाने में ये उतना ही टेस्टी लगता है। पर बनाने का नियम बिल्कुल अलग है। कोई बिना कूटे ही भुजा देता है और कूटा ज़रूर जाता है, कूटते जाते हैं गेहूँ, तो छिलका जौ हो या गेहूँ, छिलके सारे निकल जाते हैं। ये गाली है, तो ये हमारे मायके से आई थी, हमारे बेटे की शादी थी तब आई थी, अम्मा ने भिजवाई थी। तो इसी गाली में देखिए दतुआ भी हैं। तो धान लोग कूटते थे पहले, हमने भी शौकियों में धान कूटा हुआ है थोड़े से। अम्मा कूटती थी तो हमने कहा लाओ हम भी कूटें, तो हमने भी कूटा था धान। तो ये गाली है, इस गाली में दतुआ है, तो इसमें हम गेहूँ डालेंगे। और गेहूँ देखिए अच्छे से मतलब सूख गया है, पानी इसका मर गया है। हमने करीब 15 मिनट डाला होगा धूप में, और ज़्यादा नहीं डाला है। तो इसी गाली में हम डालेंगे इसी तरह से गेहूँ। तो गेहूँ हमारे 2.5 किलो से ज़्यादा ही होंगे, कम नहीं है। तो इस तरह से। और ये है पहरुआ, ये देखिए पहरुआ काफ़ी बड़ा है ये, इसी से धान कूटते थे लोग। तो इसी में डाल के इस तरह से हम कूटेंगे, तो इसकी भूसी अच्छे से निकलेगी बढ़िया से। सारे गेहूँ हमने कूट लिए हैं, 5 भाग में किए, मतलब 5 बार हमने गेहूँ को इसमें डाला है, और ये लास्ट बार है। तो दोनों हाथों से कूट रहे हैं। हाथ तो मेरे दर्द होंगे, क्योंकि काफ़ी साल बाद, लमसम मेरे ख्याल से 40 साल बाद मैंने इसको पकड़ा हुआ है, इस पहरुए को। और बचपन में बताया ना, करीब मैं होंगी वही 15-16 साल की, तभी मैंने, जो अम्मा लोग कूटती थी तो शौकिया में कहा कि लाओ हम कूटें, तभी मैंने देखा था। उसके बाद आज हमने इसको कूटा हुआ है, पहली बार सतुआ बनाया है। तो ये लास्ट बार है, सारे गेहूँ हमारे कूट गए हैं। ये देखिए गेहूँ अच्छे से मतलब जो है कूट गए हैं। तो अभी हल्का सा गीला है ना, इसलिए ये देखिए अंदर तो भूसी मालूम नहीं दे रही है, वरना काफ़ी अच्छे से कूटे हैं। अभी हल्का सा इन्हें हम धूप में डालेंगे, ये देखिए तो काफ़ी भूसी निकलेगी। भूसी को पछोड़ेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, लेके जाएंगे भार पे, तो भुजवा के यहाँ भुनाएंगे। ज़्यादा है, वरना हम घर ही में भूजते तो खिलेगा नहीं ये बढ़िया से। और भार में ज़्यादा बालू वगैरह रहती है तो बहुत अच्छे से खिल जाता है। तो जो हमने पहले कूटा है उसको धूप में डाल दिया है, और अब इसे भी डालेंगे। तो देखिए गाली पहरुआ का कितना काम आया। पहले लोग जो है घर ही में करते थे, अब तो लोग जिम जाते हैं, चक्की चलाने, साइकिल चलाने, सभी कुछ करने। तो अगर इस तरह से किया जाए काम, तो वही हिसाब है, जिम वाला काम भी हो जाएगा
और घर का काम भी हो जाएगा। पर कोई कहाँ करेगा और ना ही कोई करना चाहता है भाई आजकल के ज़माने में। हम आ गए हैं मार्केट में, तो बेहता की बाज़ार है, यहाँ पे सतुआ भुना रहे हैं। देखिए चने भुन रहे हैं। देखिए सतुआ हमने मतलब जो है कूटा था ना, कूटने के बाद इसे पछोड़ के और जो है धूप में मतलब हल्का सा डाला। उसके बाद इसको हमने भुजवा के बाहर पे गए थे, भुनाए थे। भुनने के बाद ये हैं चने के दाने। तो हमने जो चना भुनाया था ना, उनको चना दरा चक्की में, तो वहाँ पे हम वीडियो मतलब मोबाइल ले जाना भूल गए थे। सॉरी, क्या करें, गलती हो गई। और ये देखिए चना इस तरह से निकला हुआ, एक भी छिलका चने में नहीं था। आप देख रहे हैं ना, और चना कितना मतलब ये इस तरह से निकला है। तो ये चना बहुत ही मतलब इसमें स्वादिष्ट लगता है। ये देखिए, ये जो रह गए हैं बाद में, आप देखिए इस तरह से मैंने रगड़ दिया, छिलका अलग और दाना अलग, इस तरह से फूटता है बहुत ही अच्छे से, बहुत मुलायमियता से छिलका इसका निकल जाता है बहुत ही। तो हमने अब इसको हम मिक्सर में पीसेंगे। थोड़ा सा सतुआ मिक्सर में पीस के देखते हैं। मिक्सर में वैसे पिसता तो नहीं है, खड़ा ही रहता है सतुआ, फिर भी हम थोड़ा सा पीस लेते हैं। तो मिक्सर में डाल के इसे पीसते हैं। तो ये देखिए हमने मिक्सर में डाल के पीसा है, तो छाना हुआ है। उसके बावजूद ये एकदम दाने दानेदार सा ये निकला हुआ है, मतलब एकदम महीन पिसता ही नहीं। और जब तक ये महीन नहीं पिसेगा खाने में अच्छा नहीं लगता, दरदरा सा मुँह में लगता है। और ये देखिए मिक्सर से जो मैंने छान के मतलब निकाला था, ये वो सत्तू है, एकदम दरदरा सा है। देखिए, ये देखिए बिल्कुल महीन है ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इस बट्टे पे रखें, मतलब सिलबट्टे पे ही पीसेंगे। और तो सत्तू जैसे 3 किलो मेरा गेहूं है और 1 किलो चना है, सत्तू तो ज़्यादा ही है। तो हम क्या करेंगे, इसे या तो जो है उसमें मसाला पीसने वाली मशीन में पिसाएंगे, या फिर हमारी भाभी के यहाँ चकिया है तो उसी में थोड़ा थोड़ा करके पीसेंगे। सत्तू मुझे बहुत पसंद है, इसीलिए हमने इसको बनाया हुआ है। अब सिलबट्टे पे हम इसे पीस लेते हैं इस तरह से। तो सिलबट्टे पे महीन हो जाएगा थोड़ा सा पीसने से, और हमारे हस्बैंड ले जाएंगे इसे पिसाने के लिए। तो जो हमने जार में पीसा है उसे सिलबट्टे पे पीस लेंगे। अब ये जो मैंने सिलबट्टे पे पीसा है, ये देखिए ये महीन हो गया है, ये महीन हो गया है, सत्तू खाने वाला हो गया है। तो इसी तरह से हम सिलबट्टे पे ही पीस लेंगे। इतना ही है, ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा हमने और पीस लिया है। तो सिलबट्टे पे ही हम इसे पीस लेते हैं। सतुआ हमने देखिए पीस लिया है और सिलबट्टे पे महीन हुआ है थोड़ा सा ज़्यादा ही, और हमने छाना भी है। तो इसे भी उठा के हम छान लेते हैं। ये थाली में उठाएंगे और थाली में एक इसमें रख के हम छान लेते हैं। तो देखते हैं इसमें कितना निकलता है। ये देखिए अभी भी निकला हुआ है, ये देखिए। तो इसे भी हम रख देंगे, क्योंकि मुझे मोटा बिल्कुल पसंद नहीं, और मिक्सर में कभी भी महीन होता ही नहीं है, मोटा मोटा सा पिस जाता है। पता नहीं क्या है मटर, किसी भी मिक्सर में नहीं पिसता है इस तरह से कभी। तो ये देखिए, ये देखिए ये मोटा बचा है ना, इसे अब हम रख देते हैं। तो सत्तू हमारा बहुत अच्छे से महीन हो गया है। तो चलिए इसे अब हम घोलते हैं। देखिए सत्तुआ हमारा तैयार हो गया है भाई, बनके कंप्लीट। बहुत ही मेहनत लगी मुझे इसमें। ये देखिए अब सत्तुआ महीन भी हो गया है। सत्तुआ को रखते हैं किनारे, और ये हमने हरी धनिया वाला नमक मिर्चा लिया हुआ है। मुझे जिस तरह पसंद है, आप लोगों को जिस तरह पसंद हो उसी तरह खाइएगा। तो अब हमने इसमें इतना सारा पानी ले लिया है, और अब हम चटनी पीसे हुए हैं जार में आम की, तो वो ले लेते हैं। ये देखिए आम की चटनी भी हमने पीस के रखी हुई है। तो चटनी को इतना सारा इसमें हम डालेंगे, काफ़ी खट्टा आम है हमारा ये। और अब हम डालेंगे इसमें सतुआ। तो सतुए को डाल देते हैं हम। 3 चम्मच हमने भर के सतुआ डाला हुआ है इसमें।
ये देखिए, और इसको अच्छे से हम घोल लेंगे। 3 चम्मच सतुए में ये चाटने वाला जिस तरह से खाते हैं, हमारे यहाँ तो हम इसको बिल्कुल सूखा करके खाते थे, पर अब हमें सूखा नहीं अच्छा लगता है, इसी तरह का अच्छा लगता है। तो ये देखिए सतुआ हमारा बन गया है, एकदम घुल के तैयार हो गया है। इसको रखेंगे हम साइड में चम्मच को, क्योंकि चम्मच से नहीं उंगली से खाएंगे सतुए को। और अब लेंगे हम चटनी थोड़ी सी, इसी में रखेंगे। ये देखिए चटनी भी हमने रख ली है। तो सतुआ हमारा कैसा लगा बनाने में, मुझे बहुत मेहनत लगी है। ये वीडियो हमारी कैसी लगी आप सबको मुझे कमेंट करके अपने अनुभव ज़रूर बताइएगा। और हमारी वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन को टच कीजिए ताकि आने वाली रेसिपी आप सब तक बहुत आसानी से मिल सके। तो इसी तरह की नई नई रेसिपी लेके मिलूँगी मैं अगली वीडियो में। उसके पहले मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहती हूँ, मेरा बहुत टाइम लगा है इसमें, तो आप हमारी वीडियो को आगे बढ़ाइए। जय माता दी।